हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न ग्रामर इंग्लिश। तो इस चैनल पे मैं आप लोगों को ग्रामर के हर टॉपिक्स इंग्लिश के अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो फिर हमें सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज़ प्रीपोजिशन। तो what is preposition? A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, relations or to introduce an object. तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि preposition होता क्या है। तो easy language में अगर आपको समझना है तो फिर preposition का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ की जगह, वो ऊपर है, वो नीचे है, आगे है, पीछे है, तो उसका डायरेक्शन, उसका टाइम, उसकी जगह, जो वर्ड हमें सेंटेंस में जो वर्ड ये बताता है कि उस नाउन की या उस प्रोनाउन की जगह, डायरेक्शन या टाइम क्या है, तो उस वर्ड को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स हैं। तो प्रीपोजिशन के मेन 3 टाइप्स हैं, जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में क्या होता है। तो फिर हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं। अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इज अ प्रीपोजिशन विच इज़ यूज्ड टू रिफर टू अ प्लेस वेयर समथिंग और समवन इज लोकेटेड। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है कि उस वर्ड को जब हम पढ़ेंगे, जो प्रीपोजिशन वर्ड है उसको पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो जो भी नाउन या प्रोनाउन जो है उस सेंटेंस का, वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन हमें पता चलेगी। ओके, उसकी प्लेस हमें पता चलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल अबाव, बिलो, बिसाइड, बाय एट्सेट्रा। तो ये सब वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि जो भी चीज़ है वो कहाँ पर है, जो नाउन है, जो प्रोनाउन है, उसकी प्लेस कहाँ पर है, ये हमें इन वर्ड्स से पता चलता है। तो हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अबव का मतलब क्या होता है। अबव का मतलब क्या होता है, एट और टू अ हायर प्लेस और पोजीशन देन समथिंग और समवन। तो फिर अबव का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। अबव मीन्स ऊपर। तो फिर ऊपर ये शब्द से हमें क्या पता चलता है, किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन की प्लेस पता चलती है। तो फिर हम एग्जाम्पल इन सेंटेंस में देखते हैं। द पेन वॉज केप्ट अबव द टेबल। तो फिर द पेन वॉज केप्ट अबव द टेबल। तो पेन का जो प्लेस है, पेन किस प्लेस पे है, तो अबाव द टेबल, मतलब वो टेबल के ऊपर है। अबाव इस वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि पेन की प्लेस कहाँ पर है। दैट्स वाई अबाव इज एन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल बीनीथ। तो अब अबाव का जो डायरेक्टली जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है बीनीथ। तो बीनीथ का मतलब क्या है, अंडर समवन और समथिंग। अबाव का मतलब होता है किसी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर या फिर किसी चीज़ के हायर प्लेस पे। तो वही बीनीथ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अंदर, नीचे। ओके, किसी नाउन या प्रोनाउन के नीचे या फिर अंदर। तो एग्जाम्पल, जेम्स हिड द लेटर बीनीथ द पिलो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जेम्स ने जो लेटर है उसको पिलो के नीचे छुपा दिया। ठीक है, तो पिलो के नीचे, बराबर। तो फिर नीचे इज द प्लेस, प्लेस ऑफ द लेटर, लेटर इज अ नाउन। ओके, तो फिर उसको उसने उस पिलो के नीचे छुपा दिया। ठीक है, तो फिर इसमें से हमें बीनीथ और अबव का मतलब क्या, बीनीथ का मतलब है नीचे, अबव का मतलब है ऊपर। तो फिर इससे हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन की प्लेस पता चलती है। उस वर्ड को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड। तीसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट टू और बिसाइड। तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट टू या फिर बिसाइड का मतलब क्या होता है, हमारे बाजू में, हमारे बगल में, कोई साइड में हमारे खड़े होता है तो उसे हम कहते हैं बिसाइड। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं बिसाइड का मतलब क्या होता है। एट द साइड ऑफ समवन और समथिंग, किसी चीज़ के बाजू में
उसके साइड में या फिर किसी इंसान के, समवन के बाजू में। ओके, तो फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं बिसाइड का। वी ले बिसाइड द पूल टू ड्राई ऑफ इन द सन। तो फिर यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, वी ले बिसाइड द पूल, पूल के बाजू में, पूल के बगल में हम लेट जाते हैं टू ड्राई ऑफ इन द सन। तो फिर बिसाइड से हमें क्या पता चलता है, पूल के बाजू में, तो फिर उससे हमें प्लेस पता चल रही है, बराबर। तो फिर अबव, बीनीथ और बिसाइड ये 3 वर्ड्स क्या हुए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि इन वर्ड्स से हमें नाउन या प्रनाउन की प्लेस पता चलती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब टाइम का हम समझेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है। आप लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस तो अच्छे से समझ गए, अब हम समझेंगे व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, a preposition of time can express when something happens at one point in time or when something happens over an extended period of time। तो टाइम से ही हमें समझ जाता है कि वक्त के बारे में, ये प्रीपोजिशन क्या है, वक्त के बारे में। ओके, तो फिर जिस भी सेंटेंस से हमें पता चले कि इस वक्त से इस वक्त तक का ये था, ये जो वर्ड है उससे हमें कोई वक्त पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, तो एग्जाम्पल्स में क्या है, ड्यूरिंग, अंटिल, फ्रॉम, एट। तो फिर यहाँ पे एट, इन, ऑन। तो फिर तुम लोग बोलोगे इन का मतलब तो अंदर होता है, ऑन का मतलब ऑन द टेबल जैसे उसके ऊपर होता है, बट यहाँ पर एट, इन और ऑन कहाँ पर यूज होने वाला, एट नून। ओके, इन जून, ऑन मंडे। तो फिर इन सब वर्ड्स पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है, नून मतलब क्या, आफ्टरनून। इन जून मतलब जून एक मंथ है, तो वो टाइम बता रहे। ऑन मंडे, मंडे टाइम बता रहे कि ब्रिंग योर प्रोजेक्ट्स ऑन मंडे। ओके, तो फिर वो टाइम बताया जा रहा है। एट, इन, ऑन, ये जब टाइम के साथ यूज होता है, ये वर्ड्स जब टाइम के साथ यूज होते हैं, तब उन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। अंटिल, अंटिल का मतलब क्या होता है, अप टू अ सर्टेन टाइम, मतलब इस वक्त से लेके इस वक्त के बीच में ये काम हो जाना चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं तो उसे हम कहते हैं अंटिल। अंटिल मतलब ये तुम्हारी आखिरी तारीख है, अंटिल। ओके, टू अ सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम होता है, उसे हम कहते हैं अंटिल। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैड टू वेट अंटिल आई वॉज डन विथ माई वर्क, जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक उसे वेट करना पड़ा। ठीक है, तो अंटिल इस वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अंटिल टाइम में काउंट हुआ जाता है, इसीलिए हमें इससे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पता चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वाला बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। उसी का अपोजिट आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो इससे भी हमें वक्त पता चलता है, इसीलिए ये भी वर्ड्स क्या है, बिफोर और आफ्टर, ये वर्ड्स भी है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ओके, तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज बिफोर। रिफर्स टू एनी टाइम प्रीवियस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। प्रीवियस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, किसी वक्त के पहले जो होता है उसे हम कहते हैं बिफोर। तो एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ही इज ऑलवेज अप बिफोर डॉन। तो फिर इसका मतलब क्या है, वो हमेशा सूर्योदय के पहले उठ जाता है। तो सूर्योदय के पहले मीन्स बिफोर। ओके, तो इससे हमें वक्त पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, विद इन अ टाइम, इस वक्त के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए, सो दैट्स ड्यूरिंग। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूरिंग द डे टोनी ईट्स अ स्मॉल स्नैक। तो फिर ड्यूरिंग द डे, दिन में, दिन के समय में। ठीक है, तो ड्यूरिंग से भी हमें क्या पता चलता है, समय पता चलता है। तो ये अंटिल, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, ये सब वर्ड्स से हमें क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है, इसीलिए इन वर्ड्स को हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। होप यू ऑल अंडरस्टूड यहाँ तक। नेक्स्ट
जो लास्ट हमारा थर्ड मेन टाइप है प्रीपोजिशन का, वो है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता क्या है। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ नाउन। ठीक है, लोकेशन बताता है किसी नाउन के। नाउन का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में समझाया था। व्हाट इज नाउन? अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो फिर जो नाउन होते हैं उनके बारे में डायरेक्शन जो वर्ड बताता है उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल, अबव, अराउंड, बिलो, नियर, एट्सेट्रा। ठीक है, इन सब वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन पता चल रही है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। अबव, द सन इज अबव द क्लाउड्स। तो फिर सन कहाँ पर है, सन की डायरेक्शन कहाँ पर है, अबव द क्लाउड्स। सेकेंड, अंडर, द कैट इज अंडर द टेबल। कैट की डायरेक्शन कहाँ पर है, अंडर द टेबल। ओवर, पुट द पेन ओवर देयर। तो फिर डायरेक्शन बताया जा रहा है कि ओवर देयर, ऐसे पॉइंट आउट करके बताया जा रहा है कि पुट द पेन ओवर देयर, सो दैट मीन्स डायरेक्शन बताया जा रहा है। ओके, तो फिर आप लोग प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी समझ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो यू ऑल कैन कमेंट और मैं आप लोगों को वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।